नमस्कार। आज करहगर सासाराम पथ पर एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया है, जिस हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को रोहतास के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मैं अभी सासाराम के ट्रॉमा सेंटर के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर करीब 4 या 5 लोगों को इलाज करने के लिए लाया गया था, जिनकी हालत किसी की नाजुक थी तो कोई सामान्य स्थिति में था। लेकिन जो ये घटना सामने आई है, उस घटना के बाद से जो परिचालन है, जो जिस तरह से परिचालन रोहतास में किया जा रहा है बस चालकों के द्वारा, उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि जो घटना सामने आई है, उस घटना को लेकर अलग-अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जो चश्मदीद हैं या जो उस बस पर सवार थे, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बस में अत्यधिक क्षमता होने के कारण बस अनियंत्रित होकर कोनार के पास पलट गई, जिसके बाद उसमें दबकर एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। सोचिए कि ये बहुत बड़ा हादसा करीब 10 बजे दिन में सामने आया और उसके बाद से ये सारे लोग जो उस बस में सवार थे, वहाँ पर एक तरह से अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। किसी तरह से जो घायल हैं, उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कोचस से बस सासाराम के लिए आ रही थी और इसी क्रम में जो कोनार गांव है, उसी के पास चाट में पलट गई, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। घटना को लेकर जो चश्मदीद हैं, उनका कहना है कि चालक के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि बस जो अनियंत्रित हो रही है, उसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन इसी क्रम में चाट में जाकर बस पलट गई, जिसमें दबकर 2 व्यक्ति, एक शायद सिमरिया छलका के रहने वाले हैं जिनकी मौत हुई है, और एक बच्ची जो गरुणा के रहने वाली है, उसकी मौत हुई है। और उस मौत के बाद हालांकि जिस बच्ची की मौत हुई है, उस बच्ची के शव को परिजनों के द्वारा शायद ले जाकर सड़क जाम करने की तैयारी करने की बात सामने आ रही है, लेकिन यहाँ से शव लेकर कहाँ गए हैं, ये अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई है, उसके बाद से देखिए, ये सासाराम का ट्रॉमा सेंटर का नज़ारा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं कि आखिर उनके परिजन जो बस से आ रहे थे वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। और इसीलिए यहाँ पर करीब 2 घंटे से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और पूरा परिसर लोगों से भरा हुआ है। सुबह के करीब 10 बजे ये घटना सामने आई और उसके बाद पूरे ज़िले में कोहराम मच गया, कारण कि ये बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना में 2 व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद जिस तरह से उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, या जिस तरह से लोग चीख पुकार कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है, बस के परिचालन में लापरवाही बरती गई है। एक जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि बस में करीब 150 लोग सवार थे और उस कारण से शायद बस अनियंत्रित हो गई। किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण ये घटना सामने आई। अच्छा, आप भी उसी गाड़ी में थे, जो गाड़ी में अभी बस पलटी है, उसी में थे आप? हम भी ना। हाँ? हाँ सर, उसी में ना होंगे। चोट लगी है आपको? हाँ सर। बस पलटने का कारण क्या माना जाए? क्या लगा आपको, कैसे बस पलटी होगी? और बोलती स्टेडी सर, बाएं दाहिने पहले घींची, दाहिने से तब बाएं खींच कर चाट में उलट गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल के बचाने के चक्कर में ऐसा हुआ है। सर हमारे नज़र से तो नहीं लौका है। क्या स्टीयरिंग फेल हुआ होगा? हाँ ऐसा लगा सर, हमारा तो वही मालूम होता है। आप आगे में बैठे थे कि पीछे बैठे थे? केबिन में बैठे थे सर। अभी केबिन में बैठे हुए थे? हाँ सर। सीट पर बैठे थे या खड़े थे, मैंने क्या थे? बैठे थे सीट पर सर। सवारी की संख्या क्या रही होगी बस में? कितने लोग थे सीट भर ही लोग थे कि सीट से ज्यादा लोग थे? कम से कम सीट खूब माने भरल माने बस रहे, कम से कम 150 से कम आदमी नहीं सर होगा। माने लोग खड़े भी थे उसमें? हाँ हाँ, बहुत खड़े थे, बहुत धक्का हुआ उसमें। धक्का, बस में धक्का धुक्की हो रहा था ना? सीढ़ी एकदम सीढ़ी पर ले। सीढ़ी पर से लोग लटके हुए थे? हाँ हाँ सर। कितने लोग घायल हुए होंगे? कम से कम 50, 60, 70 आदमी के लगभग में। हल्की फुल्की मैंने चोट आई है, मैंने सबको लगभग थोड़ा बहुत कुछ? हाँ हाँ, सबको हल्की चोट आई। 150 कैसे उस बस में लोग आ सकते हैं? मैंने ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं बता रहे हैं आप? कुछ सीट पर आदमी है, कुछ खड़ा आदमी है। गेट पर भी खड़े थे कुछ लोग? हाँ, कुछ सीढ़ी पर खड़ा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कनौली के रहने वाले हैं। कहाँ से आ रहे थे आप? जराहरा बस स्टैंड पर चढ़े थे। जब आप चढ़े थे उस समय आपको चढ़ने में परेशानी हुई थी, धक्का मुक्की हो रही थी? सर हम कोचा से आकर दूसरा बस पकड़ ले हैं। अच्छा, दूसरा बस पकड़ तब यहाँ पर आए।
जब इस बस पर चढ़ रहे थे उसमें भीड़ थी या बस खाली थी? ना सर, उस समय खाली 2-4-5 आदमी सर है। अच्छा, बाद में जाकर भीड़ भीड़ ज़्यादा हो गई। हाँ सर। आपको लगता है कि भीड़ भाड़ होने के कारण बस पलटी है, ओवरलोड होने के कारण बस पलटी है, क्या लग रहा है आपको? सर वो हमारा तो मालूम, तो कैसे हम बता सकते हैं इसको। पूरे मामले की जांच होने के बाद पता चलेगा कि आखिर बस पलटी क्यों और ये बड़ा हादसा सामने क्यों आया। लेकिन इस हादसे के बाद से पूरे रोहतास में, चूँकि अलग अलग जगहों से लोग सवार हुए थे और अलग अलग थानों के अलग अलग गाँव के लोग रहने वाले थे, इसलिए जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद से जहाँ जहाँ तक ये खबर गई, उस खबर को सुनकर सारे लोग अभी ट्रामा सेंटर में पहुंचना शुरू कर दिए हैं और अपने परिजनों का हाल चाल उनके द्वारा जानने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर भर्ती कराए गए थे, करीब 4 या 5 लोगों को भर्ती कराया गया था, वो भी कहीं किसी को रेफर कर दिया गया या जिनकी स्थिति ठीक थी उन्हें इलाज करके छुट्टी दे दिया गया है। लेकिन ये नज़ारा बता रहा है कि रोहतास में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है और इस घटना का तहकीकात सही तरीक़ा से होना चाहिए ताकि आगे भी इस तरह की घटना घट न सके और इस तरह की घटना पर विराम लगाया जा सके। सासाराम के ट्रॉमा सेंटर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।